हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं और परमानेंट जॉब की तलाश में हैं तो ऐसे में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपके पास परमानेंट जॉब पाने का बहुत ही शानदार मौका है। बीएसएफ में टोटल 1312 पोस्ट पर वैकेंसी जारी हुई हैं, 1312, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में भर्ती हैं। और इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है, यानी फ़ीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तथा आवेदन करने का टोटल प्रोसेस क्या रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, यानी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए हैं, फॉर फिलिंग अप 982 वैकेंसीज फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 वैकेंसीज हैं और 330 वैकेंसीज फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 330 जो है कि रेडियो मैकेनिक के लिए पोस्ट हैं इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर पे स्केल आप देख पा रहे होंगे 25,000 से लेकर के 81,100 रुपये, यानी टोटल आपकी सैलरी रहेगी। अब यहाँ वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी जो है कि यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहला है 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री और दूसरा है 25% कोटा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल सर्विंग पर्सनल। तो यानी जो ये 25% कोटा है, ये बीएसएफ जो आश्रित होंगे उनके लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी आपके लिए जो वैकेंसीज है वो 75% कोटा की जो डायरेक्ट एंट्री है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप दिया गया वैकेंसी का, रिक्तियों की संख्या का, वो हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए कैटेगरी जनरल के लिए आप देख पा रहे होंगे 206 रिक्तियाँ हैं। और यहाँ पर अब 10% जो ये सम देख पा रहे होंगे, ये एक्स सर्विसमैन का कोटा है, यानी एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए ये रिजर्व रखी गई है। और 5% जो है ये है कॉम्पेंसेट अपॉइंटमेंट के लिए रखा गया है, यानी आपके लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं ये वाली, इसमें आपको फाइट करना। 629 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जनरल के लिए आप देख पा रहे होंगे 206 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 269 है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 70 है। उसी तरह से इसी कैटेगरीज को आप इधर भी लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। तो रेडियो मैकेनिक के लिए जनरल के लिए 27 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 हैं, ओबीसी के लिए 64 हैं, एससी के लिए 49 है और तथा एसटी के लिए 31 है। टोटल 211 वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस तरह से अगर 75% और प्लस 25% सभी का कोटा मिला दिया जाए तो 982 प्लस 330 मिलाकर के 1312 वैकेंसियाँ जो है कि जारी की गई हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोट में पहला लिखा है, द अप्लीकेंट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी अप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर पाएंगे ओनली ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और वैकेंसीज में जो रिक्तियों की संख्या है वो घट या बढ़ सकती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त के सुबह 11 बजे से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तथा इसकी लास्ट डेट जो होगी 19 सितंबर 2022 को रात के 12 बजे क्लोज हो जाएगी। एज की बात करते हैं तो एज जो है कि 18 से 25 साल होनी चाहिए 19 सितंबर 2022 को। और अगर ओवर एज है आपका तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ओवर एज में छूट दी जाएगी, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो सबसे पहला है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेडियो टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आर डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी एससीबीटी या एनसीबीटी से किसी से भी अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है इन ट्रेडों से तो आप हेड कांस्टेबल आरओ वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, या फिर आपने 12th पास किया हो सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 60% एग्रीगेट, तो आप रेडियो कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड 2 ईयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड
टेलीविजन, आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, आर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, आर इक्विपमेंट मेंटेनेंस, आर कंप्यूटर हार्डवेयर, आर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, या फिर मैक्रोट्रॉनिक्स, आर डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इन ट्रेडों से अगर आपने SCVT NCVT से ITI कंप्लीट की हुई है तो आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो टेक्निक क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया दिया गया है वो ये है कि 12th पास हो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, 60% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी, यानी शेड्यूल कास्ट के और आदिवासी जो कैंडिडेट होंगे फॉर ऑल स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि नागालैंड एंड मिजोरम, उनके लिए हाइट 162 रखी गई है और चेस्ट जो है कि 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये मेल के लिए है, ठीक है। उसी तरह मैन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ गैरवाल्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोरखा, जो अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं उनसे अगर, या इसके अलावा जो अलग अलग जो स्टेट हैं, ये आप स्टेट देख पा रहे होंगे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनसे आप संबंध रखते हैं तो आपका जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप अदर किसी स्टेट से संबंध रखते हैं, ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो आपकी हाइट 168 होनी चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप देख पा रहे होंगे सेम वही जो यहाँ पर अलग अलग जो क्राइटेरिया दी गई है उसके अकॉर्डिंग 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट के लिए कोई अप्लीकेबिलिटी नहीं है। उसी तरह जो मैन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ गैरवाल्स, कुमाऊस, गोरखा, डोगरा, ये सब आप देख लीजिएगा, अगर इनसे आप संबंध रखते हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा और किसी स्टेट से हैं या फिर यूनियन टेरिटरी से हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट देख पा रहे होंगे फीमेल केस में नॉट अप्लीकेबल है। और अगर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो ये आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। 20 तारीख से इसका जो लिंक है ओपन हो जाएगा, 20 अगस्त से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इस वैकेंसीज़ के बारे में पूरा अपडेट रहा। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक पर, किसी जगह पर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा।